about different types of stress. बेटा किसी भी चीज पे दबाव या खिंचाव, किसी चीज को दबाना या किसी चीज को खींचना, तो उस बॉडी को ना स्ट्रेस फील होता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं ना। या तो आप किसी बॉडी को खींचो, जब आप बॉडी को खींचते हो तो कौन से टाइप का स्ट्रेस आता है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल आता है। ये मेरे पास सिलेंडर है, मैं इसको दोनों तरफ से खींचूं, इधर से और इधर से, तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा ना? यस सर। यस सर। किसी भी चीज को खींचने से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, सिग्मा इज इक्वल टू, स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो इट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो डेफिनेशन है। यस और नो? यस सर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। मान लो ये रॉड है, इस रॉड को आपने पकड़ के खींचा, एक फोर्स इधर को लगाई, एक फोर्स इधर को लगाई, जैसे ही आप इसको पकड़ के खींचोगे इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, ये रॉड लंबी हो जाएगी। तो बेटा ये दिस फोर्स व्हिच इज अप्लाइड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज स्ट्रेस। तो बेटा ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके बाद एक तो हो गया खींचने से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बॉडी में, दूसरा दबाने से भी होता है, दबाने से भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो आज हमने पढ़ना है। प्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल नहीं, टेंसाइल तो ऐसा है ना बेटा, बुक वाला एग्जांपल याद रखो, किसी लेयर के ऊपर आप, आई रिपीट, किसी लेयर के ऊपर आप फोर्स लगाते हो टेंजेंशियली, एरिया के पैरेलल आप फोर्स लगाते हो, तो एक बॉडी की जो अपर लेयर है वो शिफ्ट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है थोड़ी सी, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। और यू कैन सॉरी नॉट टेंसाइल, दैट इज टेंजेंशियल। यस और नो? बुक वाला एग्जांपल बताया यस सर, बुक वाला एग्जांपल बताया था मैंने आपको, एक बुक को पकड़ो और उसको यहां से ऐसे फोर्स लगाओ पैरेलल, तो जो नीचे वाली लेयर है वो तो फिक्स है, फ्रिक्शन की वजह से वो तो फिक्स ही है, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो लेयर शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी। देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द लेयर्स ऑफ द बॉडी। सर ये टेंजेंशियल है ना? हाँ, दिस वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। आओ, जैसे कि हमने इसका बताया था, मैंने आपको ध्यान को रखना बताऊं, ये हमारा सिलेंडर था, अब हमने फोर्स लगाई है सिलेंडर के इस वाले पोर्शन के ऊपर पैरेलल टू इट, यहां से हमने इसमें फोर्स लगाई है ऐसे इस डायरेक्शन में, फोर्स तो हमने लगा दी। अब ये लेयर थोड़ी शिफ्ट हो गई, ये जो अपर वाली लेयर्स है लोअर वाली लेयर के रिस्पेक्ट में, ये अपर वाली लेयर जो है ये थोड़ा सा रिलेटिवली डिस्प्लेस हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो बेटा इस टाइप के में होगा क्या, ये देखो क्या होना है, ये यहां पहुंच जाएगा, ये नीचे वाली लेयर तो वहीं की वहीं है, तो बेटा यहां से ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज शिफ्टिंग डेल्टा एक्स। यस और नो स्टूडेंट्स? ये शिफ्ट हो गया, देखो। यस सर। ये जो स्ट्रेस है दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। यहां से लेयर शिफ्ट हो गई उस तरफ। अच्छा बेटा ये जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग हो रही है ना आपने, अब यहाँ पे देखो जो लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है ना, अलोंग द लेंथ, यानी जो लेंथ है बेटा वो शिफ्ट हो रही है, अलोंग द लेंथ जो है शिफ्टिंग हो रही है। ये लेंथ थी हमारे पास L बेटा, दिस लेंथ इज L, तो ये होगी हमारे पास L, सो अलोंग द लेंथ शिफ्ट हो रही है बॉडी बाय सम अमाउंट, कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सो दिस इज शियरिंग स्ट्रेस। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। इस केस में भी बेटा आपको ऑब्वियसली एरिया जो लेना है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, एरिया आपको फिर से क्रॉस सेक्शन एरिया ही लेना है इस केस में भी। चलो ये सारी चीजें हैं। अब बेटा तीसरे टाइप का स्ट्रेस जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है वो पढ़ाने जा रहा हूँ,
उसको आप वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हो या उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हो। नोट करते रहना बच्चों, साथ साथ अपनी नोटबुक बनाते रहना। थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर आप उसे वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हो। वॉल्यूम स्ट्रेस और यू कैन से दैट हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसको जरा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस। बेटा किसी भी बॉडी को, चाहे वो कोई भी शेप की हो, कोई सॉलिड बॉडी किसी भी शेप की हो, जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर शेप हो, एक सॉलिड बॉडी किसी भी शेप की, आप उसे ना किसी लिक्विड में रख दो, उस बॉडी को लिक्विड के अंदर डाल दो, इमर्स दैट बॉडी कंप्लीटली इन अ लिक्विड। तो हमने किसी लिक्विड में उस बॉडी को रख दिया। अब बेटा होगा क्या कि ये जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई करता है। 7th 8th क्लास में साइंस के चैप्टर में आप पढ़ते होंगे कि जिस तरह से नॉर्मली हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी को दबाते हैं, उसी तरह से अगर कोई सॉलिड बॉडी लिक्विड के अंदर है तो वो सॉलिड बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाता है ये जो लिक्विड है। तो बेटा प्रेशर लगेगा इस सॉलिड बॉडी के ऊपर। आओ देखते हैं कैसे। ये लिक्विड प्रेशर लगाएगा इस तरह ऐसे चारों तरफ से प्रेशर लगाता है लिक्विड। सबको पता है ना बेटा, ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे, यस और नो स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आई एम सेइंग कि ये प्रेशर लगा रहा है चारों तरफ से, फोर्स लगा रहा है चारों तरफ से। अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डुबो देते हो, इमर्स कर देते हो लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड जो है उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा चारों तरफ से। लग रही है फोर्स चारों तरफ से, फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, इतने से एरिया में फोर्स लग रही है, इतने से एरिया में फोर्स लग रही है। फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। यानी ये लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। मान लो कितना प्रेशर लगा रहा है बच्चे, पी प्रेशर लगा रहा है। कितना प्रेशर लगा रहा है लिक्विड? पी प्रेशर लगा रहा है बाहर से। ओके, Yes, sir. अभी एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये जो प्रेशर है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने ये कोई प्रेशर की डायरेक्शन नहीं बनाई है, ये फोर्सेस की डायरेक्शन है। ये सारी जो है इट इज फोर्स, क्योंकि ये फोर्स इस यूनिट एरिया के ऊपर लग गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको मैं कंबाइंड प्रेशर कह रहा हूँ। सर जो आपने सर्कल बनाई ये यूनिट एरिया है? ये यूनिट एरिया है, तो ये प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आए। एक्चुअल में ये जो एरो बनाए हुए हैं ये फोर्सेस हैं। जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है ना बेटा तो इस बॉडी के ऊपर, दैट इज द फोर्स जिसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। अब फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो आप ये मान के चलो कि लिक्विड बाहर से प्रेशर लगा रहा है उस सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो ऑब्वियसली इस बॉडी की जो बॉडी में दबाव, बॉडी दब जाएगी। यस और नो बच्चे, बॉडी दब जाएगी ना इस केस में? Yes, sir. Yes, sir. साइज में वो आ जाएगा चेंज। यस, ये बॉडी की थोड़ी शेप छोटी हो जाएगी। मान लो ये हो गई नई बॉडी, तो बॉडी दब जाएगी। इवन आप भी अगर किसी लिक्विड के अंदर अगर आप इमर्स हो जाओ तो आपको फील होगा वो प्रेशर, कि लिक्विड आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है और आपका जो बॉडी है वो कंप्रेस हो रही है, यानी उसका साइज कम हो रहा है क्योंकि आपको चारों तरफ से कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है। तो बेटा बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, अंदर से भी कई बार प्रेशर लग सकता है, बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लगता है बाहर को। हो सकता है बेटा कि इस सॉलिड बॉडी, ये तो सॉलिड बॉडी है, हो सकता है ये तो सॉलिड बॉडी है, चलो मान लिया। कई बार क्या होता है कि सॉलिड बॉडी नहीं होती बल्कि कोई हॉलो बॉडी होती है। जैसे कि कोई आप ये मान लो जैसे स्फेरिकल शेल होता है, कोई जैसे प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल अंदर से खाली होती है, हॉलो बॉडी है, और प्लास्टिक के बॉल के अंदर हवा भरी होती है। तो बेटा अंदर जो बॉल के अंदर जो हवा है, हवा मतलब
मतलब जो गैस उसके अंदर फिल्ड है वो गैस भी तो प्रेशर लगाएगी बाहर को, यस और नो? यस सर। तो बेटा एक प्रेशर बाहर को भी लगता है कई बार, जैसे कि ये बाहर से अंदर को लग रहा है, एक प्रेशर बाहर को लगेगा, इस प्रेशर को आप P नॉट नाम दे दो। यानी बेटा इन शॉर्ट एक तो बाहर से प्रेशर लग रहा है P और एक अंदर से प्रेशर लग रहा है P नॉट। तो नेट प्रेशर कितना लग रहा है बॉडी के ऊपर? P माइनस P नॉट। नेट प्रेशर लग रहा है Yes, P नॉट, यस और नो? यस सर। कितना प्रेशर एक्चुअल में बॉडी फील कर रही है? ये प्रेशर बॉडी को दबा रहा है, अंदर वाला प्रेशर बॉडी को एक्सपैंड कर रहा है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट नजर आएगा बॉडी के ऊपर वो डेल्टा पी का नजर आएगा ना, यस और नो? यस सर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक सॉलिड बॉडीज हैं, सॉलिड बॉडी के अंदर से प्रेशर तो लगता नहीं है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज जीरो रहेगी, जीरो फॉर सॉलिड्स। बेटा नोट करते रहना, सॉलिड्स के लिए P0 की वैल्यू जीरो ही रहेगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर से कोई भी ऐसा लिक्विड या कोई फ्लूइड नहीं है तो वो प्रेशर लगा सके। प्लास्टिक बॉल का मैं एग्जांपल ले रहा था, उसके अंदर हवा है, हवा बाहर एक्सपैंड करना चाहती है तो वो फोर्स लगा रही है बाहर की तरफ, लेकिन अगर बॉडी सॉलिड है कैसे लगा देंगे सर? तो हवा तो बॉल के अंदर है सर। तो बेटा अगर आप बॉल में छेद करोगे तो हवा बाहर नहीं निकलेगी, कैसे? मतलब वो प्रेशर लगा रही थी ना, वो तो उसको मौका नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का। प्रेशर तो लगाता है ना, गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं, लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं, गैसेस और लिक्विड प्रेशर लगाते हैं। आपके सर के ऊपर पूरी हवा का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में हवा ही तो है। कहते हैं 100 हाथियों का प्रेशर आपके सर के ऊपर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा भी प्रेशर लगाती है, समझ रहे हो? सर हाँ जी। सर फिर वो बॉल जो है फिर वो फ्लोट करेगी? नहीं नहीं बेटा, फ्लोट तो करेगी, वो तो आपकी बात ठीक है, फ्लोट करेगी, लेकिन आपने उसको दबा के रखा है ना अंदर, लिक्विड के अंदर डुबो दिया है, पकड़ के रखा हुआ है अंदर। जब आप उसको डुबो के रखोगे विद इन द लिक्विड तो लिक्विड लगाएगा प्रेशर, ठीक है बच्चे? सर अगर कोई हॉलो बॉडी ना हो तो ये प्रेशर जीरो हो जाएगा, P0 जीरो हो जाएगा, अंदर से कोई प्रेशर नहीं लगेगा बॉडी में, सिर्फ बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वही लगेगा। हाँ जी सर। सो जो हॉलो बॉडी तो को हमने फिर दबा जीरो के हो रखा फिर जाएगा। मतलब हमको फील होगा प्रेशर कि बाहर आने की कोशिश कर रही है वो बॉल। वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, सर वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि बॉल डूबी रहेगी या फ्लोट करेगी, हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि बॉडी लिक्विड के अंदर है, और जब बॉडी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड है तब बॉडी के ऊपर क्या क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। वो डेंसिटी का फैक्टर, अगर बॉडी का जो मटेरियल है वो ज्यादा डेंस हुआ पानी से तो वो डूबी रहेगी, समझ रहे हो ना? यस सर यस। इसका अभी हमारे पास इतना रोल नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सुनाओ बेटा, यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि अभी के लिए तो मैं P ही यूज करूंगा वर्ड, ओनली प्रेशर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी सॉलिड के लिए, तो फिर डेल्टा P की वैल्यू क्या रहेगी? सिर्फ P आ जाएगी, यानी फिर आपको डेल्टा P को P के इक्वल ले सकते हो, क्योंकि P0 तो है नहीं, सॉलिड के केस में अंदर से प्रेशर नहीं लगता, यस और नो? यस सर। चलो ये सारी Yes. कहानी समझ आ गई। तो बेटा ये जो बॉडी, ये जो दबाव फील कर रही है ना लिक्विड के अंदर, जब आप किसी बॉडी को इमर्स कर देते हो तो बॉडी के ऊपर ये जो दबाव आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर आप इसको कहते हो हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। सर फिर यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ हो रहा है सर? वो रिफॉर्म कैसे, रिस्टोर कैसे कर रही है फोर्स? सर यहाँ पे तो डिफॉर्म और रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लग रही है सर? यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दो। पूरी बॉडी को उठा के लिक्विड से बाहर निकाल दोगे, इस पूरी बॉडी को उठा के जब लिक्विड से बाहर निकाल दोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। जब ये वाली ओके सर। फोर्स हो जाएगी, सर वो बॉडी की शेप कंप्रेस होगी तो बाहर आके अपने नॉर्मल हो जाएगी शेप जैसी थी।
यस बिल्कुल यू आर राइट। जैसे ही आप इस बॉल को बाहर निकाल के यहाँ रखोगे लिक्विड से बाहर, तो फिर बॉडी का जो मटेरियल है वो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थे ना, कल मैंने समझाया था, मॉलिक्यूल्स Yes, फिर sir. Yes. रीगेन करेंगे। Sir, यस सर लाइक buoyancy एक प्रॉपर्टी है सर सॉलिड्स की सर, तो फिर जो बॉल सर कंप्लीटली फिल्ड है सर वो फ्लोट करेगी सर वाटर पे ड्यू टू buoyancy। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा, फिर से बोलना। Sir, like every object has a property of buoyancy, sir, in water. बायोन्सी, अच्छा ठीक है हाँ जी। सर तो सर वो सॉलिड सर जो आप कह रहे हो कि फोर्स नहीं लगाएगा सर, वो भी एक फोर्स लगाएगा सर जो उसको फ्लोट करेगी वाटर पे। बेटा वो नीचे से लगती है। बायोन्सी फोर्स क्या होती है? बायोन्सी फोर्स होती है एक बॉडी के पर्टिकुलर एरिया से नीचे जितना फ्लूइड है, आई रिपीट, बायोन्सी फोर्स नीचे जितना फ्लूइड बचा है ना, वो फ्लूइड ऊपर फोर्स लगाता है, वो बाहर से लगती है बेटा फोर्स, जो बायोन्सी की आप बात कर रहे हो। सर वो वैसे कौन लगाता है buoyancy? वाटर लगाता है कि वो लिक्विड लगाता है, वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। बेटा ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन में करेंगे, अभी के लिए आप ये समझो ना कि लिक्विड तो चारों तरफ से प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लिक्विड किसी भी बॉडी के ऊपर चारों साइड से प्रेशर लगाता है, मतलब फोर्स लगाता है, व्हाट आई मीन, और उनमें से एक फोर्स ये भी होगी बायोन्सी की, क्या लेंगे आप? जो फोर्स ये इसके नीचे जितना भी लिक्विड है बेटा, इस बॉडी के नीचे जितना भी लिक्विड है, वो सारा लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है ना ऊपर की तरफ, दैट इज बायोन्सी। वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही है, इंटरनल नहीं है, वो भी बाहर से लिक्विड ही लगा रहा है बॉडी के ऊपर, वो अलग कॉन्सेप्ट है। सर 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 अगर जो आप नीचे से स्पॉन्ज ले ले फोर्स लग रहा है, तो जो ऊपर से फोर्सेस लग रहे हैं वो कोई और फोर्सेस हैं सर, मतलब प्रेशर वाले, तो प्रेशर लगा रहा है सर लिक्विड। ये फोर्स ये सारी फोर्सेस लिक्विड लगा रहा है, इनमें से कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो बायोन्सी को सपोर्ट करती हैं, यानी यही फोर्सेस बायोन्सी फोर्सेस हैं जो नीचे से लग रही हैं। बाकी सारी फोर्सेस लिक्विड तो लगाता है चारों तरफ से, लेकिन वो हाँ फोर्स जी सर। कैसे लग रही है वो बायोन्सी है। एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ जी, सर हम कहते हैं ना कि सॉलिड सर स्पॉन्ज है जो वो सॉलिड है। कौन सा क्या क्या सॉलिड है? स्पॉन्ज नहीं स्पॉन्ज सॉलिड नहीं है ना, सॉलिड का है वो, उसके बीच में तो तो फिर हवा। क्या है? सॉलिड बॉडी जैसे जैसे कि बेटा लेदर की बॉल, क्रिकेट जिससे खेलते हैं, लेकिन टेनिस, स्पॉन्ज कौन सी कैटेगरी में आएगी? किसी कैटेगरी में नहीं आएगी, उसका आधा मटेरियल सॉलिड है, उसमें आधी हवा भरी हुई है, उसमें एयर स्पेसेस है, वहां पर एयर भरी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशनल बॉडी हो गई, अलग अलग मैटर है उस बॉडी के अंदर, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता कि सॉलिड है या गैस है। सर लेकिन जनरली हम उसे सॉलिड कहते हैं ना। जनरली तो बेटा आप जो मर्जी कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंगली देखना है, क्योंकि लेमैन तो बहुत कुछ बोलते हैं। यस और नो? सर हाँ जी, सर ये जो बॉडी पे प्रेशर लग रहा है उसके कारण इसका शेप और साइज छोटा हुआ है, तो अगर सर इसकी जगह कोई टफ बॉडी हो, मींस जैसे एक बॉटल हो, तो उस पे कैसा लगेगा ये? बेटा हर बॉडी में कुछ ना कुछ होता है चेंज, अब वो विजिबल हो या ना हो। सर फिर बॉटल थोड़ी ना छोटी हो जाएगी। बेटा हर बॉल, मैं वही कह रहा हूँ कि बॉटल छोटी हो जाएगी, लेकिन वो चेंज इतना कम होगा कि आपको विजिबल नहीं होगा। सर फिर मतलब लेदर बॉल डालेंगे उस पे भी चेंज होगा सर? ओवरऑल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, बॉडी छोटी हो जाएगी बेटा, किसी में ये चेंज ज्यादा आएगा, किसी में कम आएगा। अगर आप देखो, मैं आपको बता दूं बेटा, आप तो बॉटल की बात कर रहे हो, सबमरीन्स होती है ना, सबमरीन्स, पता है आपको? यस सर। यस। सबमरीन्स को जब आप समुद्र के सी के बिल्कुल डीप ले जाते हो नीचे, आपको पता है सबमरीन पूरी की पूरी सबमरीन टूट जाती है अगर आप 2 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर से नीचे चले जाओगे सी में, तो सारी सबमरीन टूट सकती है, इतना प्रेशर होता है वाटर का। अब आप आइडिया लगा लो कि बोतल क्या चीज है,
वो तो हमारे पास लिक्विड कम है, उसका प्रेशर कम है, इसलिए इतना ज्यादा हमें ऑब्जर्व नहीं होता। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन लेनी है तो बेटा सबमरीन का लाइव एग्जांपल है। आर यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट? जी। प्रेशर होता है, यस सर। हार्ड बॉडी को भी वो कंप्रेस कर सकती है लिक्विड, या फिर टूट जाएगी सर बॉडी। चाहे वो सर, पर वो विजिबल कभी कर नहीं होता सर। हाँ जी, सर पर वो कभी कभी विजिबल नहीं होता जैसे आप कह रहे थे। हाँ जैसे हम लोग करेंगे, हम एक बकेट लेंगे, बकेट में पानी डालेंगे, बॉटल लेंगे या कोई लेंगे, तो हमें इतना विजिबल नहीं होगा, बट इट इज देयर। ये चेंज कितना आ रहा है बॉडी में ये होता है, लेकिन हमें विजिबल हो, नोटिसेबल हो, ये जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। पर होता है ये, किसी में बहुत कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने इस बॉडी को कितना ज्यादा प्रेशर इस पे लग रहा है बेटा। जितना ज्यादा लिक्विड इसके अराउंड होगा ना बॉडी के, उतना ज्यादा ये बॉडी प्रेशर फील करेगी। इसलिए मैं सबमरीन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। समुद्र के पास बहुत ज्यादा लिक्विड है, अगर आप सबमरीन को बहुत नीचे ले जाओगे, अराउंड 2.6 किलोमीटर बिलो द अपर सरफेस ऑफ वाटर, 2.6 किलोमीटर बिलो ले जाओ, तो बेटा सबमरीन को इतना ज्यादा प्रेशर फील होता है कि वहां से सबमरीन को कंट्रोल करना, वो इतना ज्यादा प्रेशर फील होता है कि सबमरीन टूट भी जाती है। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग। अभी तो बेटा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. नाउ फाइनली हम लोग बात करते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, वॉल्यूम स्ट्रेस और यू कैन से दैट हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, नाउ दिस फोर्स, ये जो बेटा फोर्स लग रही है, लिसन केयरफुली, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया पर यूनिट एरिया, force divided by per unit area, beta this is called volume stress, or you can say that hydraulic stress. Is it clear student? यस सर। सर ये फॉर्मूला तो सबके सेम है ना, चाहे कौन सी मर्जी टाइप हो ना। हाँ लेकिन पता होना चाहिए ना कि फोर्स कौन सा है और एरिया कौन सा है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेस की, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं बता रहा हूँ कि इस केस में फोर्स ये रही और एरिया ये रहा, अगर वॉल्यूम स्ट्रेस है। तो अब फोर्स कौन सी बोलेंगे सर? हाँ सर एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा सर, फोर्स कौन सी होगी? एरिया ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये यूनिट एरिया है, जितने एरिया में ये फोर्स लग रही है, यानी ये थ्रस्ट की केस में दिस इज थ्रस्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लग रही है ना इस छोटे से एरिया में, इट इज थ्रस्ट फोर्स। यस और नो? सर एक और चीज Yes, सर, sir. जैसे आपने जो पिछला एग्जांपल कराया था टेंजेंशियल में सर, उसमें कौन सी फोर्स और वो थी सर? वो टेंजेंशियल, इन दैट केस फोर्स जो है वो टेंजेंशियल लगा रहे हो, एरिया वही वाला है जो क्रॉस सेक्शन है। सर जिस एरिया में फोर्स लग रही थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इस फॉर्मूले में जैसे अभी आपने कहा है फोर्स, हम उसको थ्रस्ट कहेंगे सर, हमको उसको वो बॉयंसी वाला फोर्स तो नहीं कहेंगे ना सर, जो नीचे नहीं से लग रहा है? तो बेटा बायोन्सी को भूल जाओ इस केस में। तो सर बायोन्सी अच्छा, लिक्विड उसको कंसीडर नहीं करना सर। अभी इसको बायोन्सी मत मानो, इसको बस आप थ्रस्ट मानो। किसी भी तरफ से लगे फोर्स परपेंडिकुलर लगे चारों तरफ से, कोई भी यूनिट एरिया ले लो यस यार, सर। बेटा इस पर लगने वाली ये फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस एरिया लग रही है, और कोई फोर्स जो एरिया के परपेंडिकुलर लगे उसे थ्रस्ट कहते हैं। यस और नो? यस सर। यस। तो इन दिस केस वॉल्यूम स्ट्रेस के केस में बेटा ये फोर्स एक्चुअल में थ्रस्ट है, और ये हो गया यूनिट एरिया, और थ्रस्ट अपॉन एरिया तो प्रेशर को भी कहते हैं। यस और नो? यस सर। तो बेटा क्या सिग्मा पी के इक्वल है? यस सर। यस सर। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार स्ट्रेस और प्रेशर इक्वल नहीं होते। Every time stress is not equal to pressure, but in case of volume stress is equal to pressure. Is it clear everyone? नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में, stress and pressure are not always same. नोट कर लो बेटा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। stress and pressure are not always same.
but in case of volume stress, stress is equal to pressure. Is it clear? Yes sir. No? Clear हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Students, I repeat, stress and pressure, they are not always equal. Stress pressure हमेशा इक्वल नहीं होते, but वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस है थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट अपॉन एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं. तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर. और इसके अलावा जो भी आपने स्ट्रेस पढ़े थे, लाइक टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा है और उससे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा है, दे आर नॉट इक्वल टू प्रेशर. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस and tangential stress, they are not equal to pressure, but volume stress is equal to pressure. क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रही है ना. ये बात मेरी समझ आई? पहले इतना तो रिस्पॉन्ड करो. यस सर. बाकी स्टूडेंट? Yes sir. यस सर. अब एक बात और, Yes, sir. एक बात और, कई बार इस प्रेशर की जगह डेल्टा पी लिखा होता है. सर वन एंड द सेम थिंग. बेटा डेल्टा पी, अगर तो आपकी बॉडी सॉलिड है तो डेल्टा पी ही पी के इक्वल है, अगर सॉलिड बॉडी है, क्योंकि अंदर से कोई प्रेशर नहीं लगने वाला. बट अगर आपकी बॉडी सॉलिड, अगर कोई बॉडी सॉलिड नहीं है और अंदर से भी बॉडी में प्रेशर फील हो रहा है, तो इस पी की जगह आपको डेल्टा पी लेना पड़ेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? सर प्लीज एक बार रिपीट करना. हाँ जी बेटा, ये बॉडी तो सॉलिड बॉडी थी, तो हमने बॉडी ली है जिसे हमने लिक्विड के अंदर डाला हुआ है ना, ये बॉडी, ये सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी पे अंदर से कोई प्रेशर नहीं लगता. यस और नो? यस सर. तो चेंज इन प्रेशर कितना है? बाहर से प्रेशर P, अंदर से प्रेशर 0, P माइनस 0 P. तो डेल्टा P P के इक्वल है अगर सॉलिड बॉडी है तो, इसलिए हम कह रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू P. ठीक है? यस सर. बट इन सम टाइम्स अगर आप बुक्स रीड करोगे, किसी ना किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि वो ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर. वो तब लिखते हैं स्टूडेंट्स जब कोई बॉडी सॉलिड ना हो और अंदर से भी कोई प्रेशर फील हो रहा हो. तो बेटा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी -P0 इन दैट केस. सिग्मा की वैल्यू P-. ठीक है बच्चों? यस सर. जैसे सर कोई हॉलो बॉडी डाले तब होता है ये. हाँ, जैसे मैंने प्लास्टिक बॉल का एग्जांपल याद रखो ना, प्लास्टिक बॉल को डुबो दोगे, प्लास्टिक बॉल के अंदर हवा है, हवा अंदर से प्रेशर लगाएगी, तो हवा का प्रेशर P0 है जो अंदर से लग रहा है, बाहर से लिक्विड लगा रहा है प्रेशर P, तो टोटल प्रेशर जो बॉडी फील कर रही है दैट इज P माइनस P0. तो दिस प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस. इज इट क्लियर बच्चे? इन दैट केस अगर हॉलो हो. यस सर. यस. सॉलिड पढ़ रहे हैं हम, तो सॉलिड ही पढ़ रहे हैं. सॉलिड के केस में डेल्टा P ही इक्वल है. ठीक है सर? हाँ जी. सर रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्सेस स्ट्रेस के साथ लगती हैं? स्ट्रेस को बेटा अलग करना है, तो स्ट्रेस को तो आप हटा ही दो. दूसरा बचा आपका क्वेश्चन है डीफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स. बेटा डीफॉर्मिंग फोर्स लग के जब हट जाएगी, जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगी तब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी. ठीक है? सो मींस इन दिस केस जब बॉडी लिक्विड से बाहर आएगी तब उस पे फोर्स लगेगी. राइट, तब उसमें बेटा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी. इस बॉडी को उठा के लिक्विड से बाहर ले आओ, तो ये यहाँ पे तो बॉडी भी आ रही है यहाँ पे सॉलिड. एक मिनट पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो. बॉडी को उठा के हमने बाहर रख दिया, ये सारी फोर्सेस जो हैं, जो डीफॉर्मिंग फोर्स लग रही थी बॉडी के ऊपर, वो लगना बंद हो गई क्योंकि लिक्विड ही नहीं है. अब बॉडी दोबारा से अपनी शेप रीगेन करेगी, तो बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी. मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स के बाद लगती है. जब डीफॉर्मिंग फोर्स कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स लगती है. इज इट क्लियर? यस. हाँ जी बच्चे. पूछो, कोई पूछ रहा था. साहिब आप ही पूछ रहे थे.
क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं, तीनों टाइप्स के स्ट्रेस आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन, और स्ट्रेन के बाद रिलेशन पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ये बेसिक चीजें हैं, ये आनी ही चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेस ये चीज है, फिगर के साथ याद रखना, जब भी आप कोई फॉर्मूला लर्न करो उसकी फिगर के साथ उसका फॉर्मूला लर्न। हो गया स्टूडेंट्स, लास्ट में अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि तीन तरह के स्ट्रेस हो गए हैं टोटल। एक्सक्यूज मी सर। सर डिस्टर्बेंस आ रही है सर बहुत। यस सर। किसका माइक है वो ऑफ कर लो। हेलो। हाँ जी ऑफ कर लेना। अक्षित का माइक है सर, किसका? अक्षित का था सर, म्यूट कर लिया अब उसने। ओके स्ट्रेस बेटा तीन तरह का है। एक हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस, और तीसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तरह के स्ट्रेस हो गए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स लग रही है अलोंग द लेंथ, खींचने वाली फोर्स या दबाने वाली फोर्स। एक लेंथ के ऊपर या तो उसको खींचने वाली फोर्स या उसको दबाने वाली फोर्स, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया फोर्स लगा रहे हो। जैसे ये रहा, इसके इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स अपॉन दैट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज नॉट इक्वल टू प्रेशर, ये प्रेशर के इक्वल नहीं है। टेंजेंशियल फोर्स मैंने समझाया था, बुक का एग्जांपल याद रखना। नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर शिफ्ट हो जाती है, नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर शिफ्ट हो जाती है अगर आप फोर्स टेंजेंशियल लगाते हो। तो इस केस में जो स्ट्रेस है, यहाँ जो फोर्स लग रही है वो टेंजेंशियल फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो वो। तीसरा बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम सर एरिया के पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स। हाँ, ये तीसरे वाली जो फोर्स है ये थ्रस्ट फोर्स है। एक ही चीज को बार बार क्यों पूछते हो? चाहे आप 3-4 बार पूछ चुके हो सर ये पैरेलल है, you know that I'm just revising it. ओके सर। So this is tangential force divided by area, and इस केस में ये thrust force है divided by area, और this is equal to pressure. Sometimes it is equal to delta P if body is not solid. क्या आपको सर क्रॉस सेक्शन और यूनिट एरिया में ये डिफरेंस है ना कि यूनिट एरिया बहुत छोटा होता है, क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा। क्रॉस सेक्शन होता है बेटा, यूनिट एरिया आप कंसीडर कर सकते हो अपनी मर्जी से। सर एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल के थ्रू। मैं नहीं कर सकता, ये जर्नल की चीजें हैं, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट सम थिंग्स बाय योरसेल्फ, बिकम इंडिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग। आपको मेरे पास नहीं आना है, यू शुड स्टडी इट इंडिविजुअली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंटली। हर चीज मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर मैं इतनी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। बेटा लिसन केयरफुली, आई एम हियर just to explain the concept of physics. I am here to just to explain the concepts of physics. आपको मैं concept समझा सकता हूँ और कुछ नहीं। ये एरिया क्या है, छोटा एरिया है बड़ा एरिया है, that is your study. आपको अपने आप पढ़ के समझना चाहिए। So is it clear to everyone? यहाँ तक जो Yes, आपको sir. अगेन आई अपने अपने नोट्स बनाते रहना। अभी 1 मिनट मुझे अटेंडेंस लेने दो, फिर चले जाना सारे। यस सर। अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर पूरा होगा मैंने आपकी नोटबुक चेक करनी है कि आपने कौन से नोट्स बनाए हैं।
और इस बार मुझे इतना ढीला काम नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपका जो है, पेपर इतना मुश्किल नहीं था जितना आप बोल रहे थे सभी। बट दिस टाइम फिर भी बच्चों ने काफी ठीक ठाक ही किया है, मैं कुछ नहीं कहता।